नमस्कार साथियों, एक नाम जो आजकल दिल्ली एनसीआर उत्तराखंड राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तराखंड समाज, अन्य समाज, दिल्ली सरकार, उत्तराखंड राज्य की सरकार में कौतूहल का विषय बना हुआ है। वह नाम है उत्तराखंड एकता मंच। लोग हैरान हैं कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद जो समाज बड़ी शांति के साथ चुपचाप दिल्ली में जिया जा रहा था, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रामलीला, सांस्कृतिक कार्यक्रम करके अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा था, अचानक इस समाज में इतनी उथल पुथल, इतनी आक्रामकता आई कहाँ से? यह कैसा संगठन है जो सरकारों से, प्रशासन से सवाल पूछ रहा है, उत्तराखंड के मुद्दों को बड़े जोरदार तरीके से उठा रहा है? आइए आपको बताते हैं कि उत्तराखंड एकता मंच क्या है, क्यों बना, अभी तक क्या किया, आगे क्या करेगा। उत्तराखंड महोत्सव जो है उत्तराखंड एकता मंच के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तराखंड एकता मंच माध्यम जिसने 14 दिसंबर 2014 को जंतर मंतर से इसका आगाज़ किया था। इसका मूल उद्देश्य सारे दिल्ली से, पूरे देश से सब उत्तराखंडियों को एकजुट और एकमुठ करना है। इसके साथ में हमारा न सिर्फ इस समाज को एकजुट करने का एक उद्देश्य है, बल्कि एकजुट होकर के इस समाज के न्याय की लड़ाई को आगे पहुंचाना। पहाड़ों से बैर किले गैर सैन गैर किले, पाड़ मांगी राजधानी देहरादून शहर किले। हमन कभी नहीं एकता को प्रदर्शन नहीं करी नेताओं के सामने, कभी सरकार के सामने जने आज आप लोगों ने करी ये रामला मैदान में। ये बहुत ऐतिहासिक दिन ये एक इतिहास से उत्तराखंडियों को कि उत्तराखंडी अब बिखरे नहीं छन, उत्तराखंडी अब एक वेगे नहीं। और अब वे होलो जो ये लोग चाला, जो उत्तराखंडी चाला उत्तराखंड में वे होलो। हम उस उत्तराखंडी की बात कर रहे हैं जो सांपों और बिच्छुओं के बीच में बिना बिजली और बिना पानी के अपने परिवार को पाल लेता है। ये वो है उत्तराखंडी। हम उस उत्तराखंडी की बात कर रहे हैं जिस उत्तराखंडी ने दिल्ली एनसीआर को बसाया और 100 साल में अपनी अभिव्यक्ति को दर्ज किया। ये वो उत्तराखंडी आज यहाँ खड़ा होकर के ये कह रहा है कि आज मैं हूँ और मेरी सुनो। उत्तराखंडी ने जब राज्य बनाया तो 16 साल में 32 लाख लोगों ने पलायन कर दिया। 3500 गांव जनशून्य हो गए हैं। हमारी बोली भाषाओं को आज तक कोई मान्यता नहीं मिली। आज तक ये मुद्दा हमारे किसी सांसद ने नहीं उठाया। उत्तरायणी के लिए सरकारी सहायता मांगनी चाहिए दिल्ली सरकार से, तो उससे पता चला कि हमारे उत्तराखंड का जो त्योहार है उत्तरायणी, उसके लिए दिल्ली सरकार पे कोई योजना नहीं है। तब सुन के बड़ा दुख हुआ कि और समाज के लोग जो दिल्ली में 40,000 या 50,000 है, उनके लिए सहयोग के लिए है ये सरकारें, लेकिन वो समाज जो दिल्ली में 40 लाख है उसके सहयोग के लिए कोई चीज नहीं है। तो दुख हुआ। इसलिए हमने प्रण लिया कि कुछ भी करना पड़े, कितना भी दबाव सरकारें बनाना पड़े, हम उत्तरायणी की मांग करेंगे और उसको मनवा के रहेंगे। उत्तराखंड के शहीदों को न्याय क्यों नहीं मिला? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि उत्तराखंडियों के साथ जो जघन्य कांड हुआ है, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुलायम सरकार ने, केंद्र की कांग्रेस की नरसिंह राव सरकार ने जो जघन्य कांड किया था वो नाजी अत्याचारों के समकक्ष है। आप सबको मालूम होगा कि हम लोग 2014 में अपने समाज की एक बच्ची के न्याय के लिए हम लोग जंतर मंतर और द्वारका कोर्ट में हम लोग इकट्ठे होते थे जब भी वो डेट होती थी। और आप सबकी लड़ाई के बाद जंतर मंतर पर कैंडल मार्च जो हमारा मार्च हुआ था उसमें आप सब लोग थे, और उस प्रदर्शनों के बाद उस समाज, उस परिवार को न्याय मिला। 20 नवंबर 2016 को उत्तराखंड के 1 लाख लोग रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए, ये बताने के लिए कि हम लोग जिंदा कौम है। उस दिन हम लोगों ने
सरकारों के सामने अपने 7 मुद्दे रखे। पहला मुद्दा कि हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को न्याय क्यों नहीं मिला। दूसरी मांग कि हमारे पहाड़ की राजधानी पहाड़ में क्यों नहीं है, गैरसैंण क्यों नहीं है। तीसरा मुद्दा कि हमारे जल, जंगल, जमीन में हक हमारा क्यों नहीं है, दलालों का क्यों है। चौथी मांग कि उत्तराखंड में और दिल्ली में उत्तरायणी क्यों नहीं मनाई जा रही सरकारी धन से। अगली मांग, पांचवी मांग कि दिल्ली में और उत्तराखंड में उत्तराखंडी एकेडमी क्यों नहीं है। और छठी मांग कि पलायन रोकने के लिए सरकारें क्या कर रही है। लेकिन सरकारें हमारी अभी तक अनसुना करती आई थी, लेकिन हमें बड़ा इस बात का फख्र है कि आपकी ताकत देखते हुए दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा और उसने आपकी 2 मांगे, उत्तरायणी की मांग और अकादमी स्थापित करने की मांग पूरी करी है। लेकिन दोस्तों, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लड़ाई अभी जारी है। अब लड़ाई उत्तराखंड सरकार के खिलाफ है कि जिस भाषा के आधार पर उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, उस भाषा की एकेडमी अभी तक उत्तराखंड सरकार ने नहीं बनाई। वो त्योहार जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा त्योहार है, उसकी मान्यता सरकार अभी तक नहीं दे रही है। अब जंग उनके खिलाफ है। साथ ही हमारी एक मांग और थी केंद्र सरकार से कि हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा जाए, और जब तक ये सारी मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती, ये जो आंदोलन है, एकजुट एकमुट का आंदोलन, उत्तराखंड एकता मंच का आंदोलन जारी रहेगा। जय भारत, जय उत्तराखंड।